हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 13 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, आप खुद देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो है ही है। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का पोर्शन फिनिश किया। डेफिनेट इंटीग्रल्स का पोर्शन फिनिश स्टार्ट करते ही प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले लिमिट ऑफ ए सम का टॉपिक पढ़ा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, और अब हम प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद प्यारे बच्चों हम एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इन पे बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों मैं प्रॉपर्टीज़ नोट करूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो तरीका ज़्यादा अच्छा होता है प्यारे बच्चों, उससे क्या है कि कोई स्टेप मिस भी नहीं होगा और सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब स्ट्रांग होते आप चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ नोट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। 7 प्रॉपर्टीज़ है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं पे भी आप इनको अप्लाई कर सके। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल की। प्रॉपर्टी पी नॉट क्या बताती है हमको प्यारे बच्चों कि इंटीग्रल ए टू बी अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ए हमारी लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों जब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे होंगे, मतलब अगर एफ ऑफ टी 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 कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों फंक्शन के रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ क्योंकि हमने क्या किया है, वेरिएबल को चेंज किया है और दोनों की वैल्यू सेम है, आप देख रहे हैं इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ए टू बी। तो क्या है, प्रूफ ऑफ पी नॉट इट फॉलोज डायरेक्टली बाय मेकिंग सब्सटीट्यूशन एक्स इक्वल टू टी। हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बताती है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है प्यारे बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट्स चेंज करके प्यारे बच्चों नेगेटिव साइन बाहर ले सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के साथ। इन पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर केस में प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपकी दोनों लिमिट्स की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये कोई रीजन कवर कर रहा है, ठीक है, बी टू ए, समझेंगे थोड़ा सा ग्राफिकली। मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये कोई कर्व है आपका, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या कह रहा है, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों अब सोच के देखिए आप कि अगर इनके बीच कोई डिफरेंस थोड़ा भी होगा तभी तो एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर दोनों लिमिट्स एक ही हो जाएंगी, ए टू ए ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई एरिया कवर कर ही नहीं रहा अपने अंडर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ P1, लेट एफ बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आप जानते हैं प्यारे बच्चों हमने अब तक क्या सीखा है, इनडेफिनेट टू डेफिनेट अभी तक जो हमने सीखा है कि स्मॉल एफ इन वेरिएबल एक्स हम क्या मानते थे, फंक्शन मानते थे जिसको इंटीग्रेट करते थे और हमको कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव मिलता था, ठीक है, मतलब रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता था। उसके बाद क्या, देन बाय द सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। प्यारे बच्चों सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के हमने क्या बताए थे, 2 कंडीशंस बताई थी कि एक तो कर्व क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल ए टू बी बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक फंक्शन का हम इंटीग्रेट करके एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ पाते हैं, ठीक है। आप जाके प्रीवियसली उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिखा, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, बी टू ए। अब देखिए चेंज हो गया, मतलब अपर लिमिट आपने चेंज कर दी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कर दी, तो ए टू बी और बी टू ए हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस स्टेप पे क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब देखिए हेयर वी ऑब्जर्व दैट इफ ए इक्वल्स टू बी, अभी जो मैंने आपको समझाया, ए इक्वल्स टू बी है, देन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज थी प्यारे बच्चों, अब इनको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। P सबस्क्रिप्ट 2, प्यारे बच्चों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने P सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। देखिए क्या है,
इंटीग्रेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्यारे बच्चों ये किस लिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका एप्लीकेशन प्यारे बच्चों बहुत लेंदी होता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने का सिर्फ एक सिस्टमैटिक वे दे रखा है कि आप एक सर्टेन इंटरवल में उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या है मिनिमम, कि जहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे वहाँ से अगले को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस देखिए क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ P2 लेट f बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कैपिटल F क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। देन इंटीग्रेट a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, एंटी डेरिवेटिव आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सिमिलर कंडीशन प्यारे बच्चों इसके लिए भी है, देखिए a टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों और क्या है हमारे पास, देखिए c टू b ये वाली कंडीशन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए एडिंग 2 and 3 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। वी गेट हम पाते क्या है, देखिए ये दोनों को ऐड किया हमने, तो यहाँ से क्या निकलेगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये क्या निकलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, देखिए बीच में ऐड आ रहा था हमने ऐड कर दिया। दो प्यारे बच्चों ये एंटी डेरिवेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास निकल के क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इससे ये प्रूफ हो जाता है प्यारे बच्चों, देखिए कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कैपिटल एफ के साथ होने चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। दिस प्रूव द प्रॉपर्टी P2। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्यारे बच्चों ये है प्रॉपर्टी P3, ठीक है। मतलब है तो प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी 4 आपको मैंने बता दिया था, हमने P0 से स्टार्ट किया इसलिए इस पे हम P3 लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को प्यारे बच्चों हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेट ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। कैसे होता है प्रूफ इसका, देखिए लेट टी इक्वस टू, अगर हम प्यारे बच्चों टी इक्वस टू मान ले ए प्लस बी माइनस एक्स, देन प्यारे बच्चों डी टी इक्वस टू माइनस डी एक्स हो जाएगा जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जब हम प्यारे बच्चों x इक्वस टू ए मानेंगे, मान लीजिए हमने x इक्वस टू ए मान लिया इसमें, ठीक है, तो प्यारे बच्चों t इक्वस टू बी बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए ये लिखा हुआ है t इक्वस टू a प्लस बी माइनस एक्स, अगर इस x को आपने a मान लिया, ठीक है, इसको हमने a मान लिया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, t इक्वस टू b हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन x इक्वस टू b, और प्यारे बच्चों अगर इस x को b मान लें, देखिए a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वस टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों जब वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो लिमिट्स भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड व्हेन x इक्वल्स टू बी टी इक्वल्स टू ए, देयरफॉर प्यारे बच्चों इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का, ठीक है। हमने यहाँ पे सेकंड मतलब प्यारे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी, नॉट के बाद वाली, मतलब 1 P1, ठीक है। ये क्या है B2A, देखिए इसको चेंज कर दिया है, a प्लस बी माइनस टी हमने कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे x को रिप्लेस किया, ठीक है। f ऑफ x था, x को रिप्लेस कर दिया इधर लाके, ठीक है, तो ये a प्लस बी माइनस टी डी टी हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या किया, हमने इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ से लिमिट्स को चेंज किया, तो हमारा ये सीक्वेंस बन गया बाय प्रॉपर्टी P1, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप प्रॉपर्टी P0 से आपने क्या देखा कि वेरिएबल्स को, वेरिएबल अगर इक्वल हो, मतलब x इक्वस टू टी हो, तो dx इक्वस टू डी टी हो जाएगा। तो सेम प्यारे बच्चों हमने चेंज कर दिया, तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी प्रॉपर्टी P3। अब P4 प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रही है, ये स्पेशल केस है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी P3 का, ठीक है। स्पेशल और पर्टिकुलर केस आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत हैं प्यारे बच्चों, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाली एक्सरसाइजेस में कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि जो एक्सरसाइज है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे। देखिए 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx, note that P4 is particular case of P3, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रूफ ऑफ P4 पुट t इक्वल्स टू a माइनस एक्स। आपको प्यारे बच्चों क्या करना है,
जो आप t रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे पुट कर देंगे इस फंक्शन को प्यारे बच्चों, x के बदले हमने t माना, ठीक है, प्रॉपर्टी p नॉट। उसके बाद प्यारे बच्चों t इक्वल्स टू a माइनस एक्स अगर हम यहाँ पुट कर दें, देन dt इक्वल्स टू माइनस डी एक्स हो जाएगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू a आ जाएगा, x इक्वल्स टू a t इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, यही कंडीशन मिलेगी, ठीक है। नाउ प्रोसीड एज इन P3। और प्यारे बच्चों जिस तरीके से हमने P3 किया उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं आगे करना चाहें तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी प्रॉपर्टी P4। अब इसको रब करेंगे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी P5। देखिए क्या कह रही, 0 to 2a f of x dx अगर लिखा है प्यारे बच्चों तो आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रूफ ऑफ P5 में यूजिंग P2। आपने P2 देखा है प्यारे बच्चों किस तरीके से हम इसको ब्रेक करते थे लिमिट्स को, ठीक है, वो कंडीशन आपने देखी प्रॉपर्टी। वी हैव क्या दिया हुआ देखिए, 0 to 2a f of x dx। प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए 0 to a f of x dx प्लस a to 2a, देखिए 0 to a to 2a f of x dx, ठीक है। ये आपने P2 में देखा था, वहां पे हमने a to c c to b हमने लिमिट्स ली थी, ठीक है। फिर देखिए क्या है, लेट t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। प्यारे बच्चों हम जब वेरिएबल्स चेंज कर रहे होंगे तो t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स पुट करेंगे इन द सेकंड इंटीग्रल में, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड। देन dt इक्वल्स टू माइनस डी एक्स आ जाएगा, व्हेन x इक्वल्स टू a। जब x इक्वल्स टू a होगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, t इक्वल्स टू a आ जाएगा, 2a माइनस a क्या होगा, t इक्वल्स टू a हो जाएगा। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2a, और प्यारे बच्चों जब x इक्वल्स टू 2a हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑल्सो x इक्वल्स टू, और प्यारे बच्चों x को अगर हम इधर रख लें और t को इधर रख दें तो हम सेम चीज़ हमने प्रॉपर्टी P नॉट में क्या देखा था, ये देखा था कि वेरिएबल अगर इक्वल है तो उनका प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेके जो भी उनका रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, ठीक है। देखिए क्या है, देयरफॉर द सेकंड इंटीग्रल बिकम्स, तो सेकंड इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a to 2a, इसको देखिए a to 2a f of x dx, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस a to 0 f of 2a माइनस t, ठीक है। हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पे x के प्लेस पे, और प्यारे बच्चों हमने लिमिट्स जो चेंज की देखिए, x इक्वल्स टू a ये पुट कर दिया, ठीक है, एक a यहाँ था तो प्यारे बच्चों ये a यहाँ आ गया, फिर 0 यहाँ चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या, और आप सोच रहे होंगे प्यारे बच्चों कि माइनस कहाँ से आया, तो ये प्यारे बच्चों जो dx आप रिप्लेस करेंगे इसको तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए हमने इस माइनस को एलिमिनेट कैसे किया, लिमिट्स को चेंज कर दिया, 0 को लोअर लिमिट बना दिया, a को अपर लिमिट, बाकी चीज़ें सेम है। और प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी P नॉट हमको जो चीज़ बताती है, देखिए वेरिएबल अगर सेम है हमने रख दिया तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हेंस 0 to 2a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट हमने पा लिया जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्यारे बच्चों ये है प्रॉपर्टी 6, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। इसके बाद एक ही प्रॉपर्टी बची है, देखिए क्या है, 0 to 2a f of x dx इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों जब आप फंक्शन को f of 2a माइनस एक्स लिख रहे होंगे, ठीक है, और प्यारे बच्चों आपका फंक्शन पॉजिटिव आता है तो आप इस रिजल्ट का यूज करते हैं 0 to a f of x dx, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप इसी फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं इससे 2a माइनस एक्स से, और आपका मान आता है माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन आता है, तो ये 0 रिजल्ट होगा। कैसे होगा देखिए, दोनों सेपरेट केसेस देखेंगे, ठीक है। पहले देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी P5 वी हैव, आप जानते हैं प्यारे बच्चों जो अभी अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है वहाँ क्या पढ़ा था, 0 to 2a f of x dx, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मान लीजिए इस फंक्शन में हमारा पॉजिटिव आ गया f of x, ठीक है, देन 1 बिकम्स, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इस रिजल्ट में देखिए ये जो आपसे क्वेश्चन गिवन रहेगा प्यारे बच्चों उसमें ये दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f of x dx, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, ऑड आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस में रखेंगे, जाहिर सी बात है ये और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। बस यही प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों, बहुत ईजिली आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको रब करेंगे और देखेंगे लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्यारे बच्चों अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए P7 क्या कह रही है, फर्स्ट क्या कह रहा है कंडीशन, देखिए इसको प्यारे बच्चों रीड करने का एक स्पेशल तरीका है। तरीका क्या है, आपको डायरेक्टली ये तो ध्यान रखना ही है प्यारे बच्चों जो ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट माइनस a to a f of x dx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ
0 to a f of x dx, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों कंडीशन को ऐसे नहीं आपको याद रखना, ऐसे याद रखना है कि मान लीजिए फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है। तो फंक्शन में अगर आप माइनस एक्स रख के चेक कर रहे हो और आपको प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स मिले, मतलब एक इवन फंक्शन मिले, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, देखिए कि अगर इसी फंक्शन में प्यारे बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स रखे और आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिले, ठीक है, समझिएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स रखे और आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिले, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। और प्यारे बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली आप 0 मार्क करेंगे और 0 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रूफ देखिए क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी P2, प्यारे बच्चों P2 प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेट करते थे हम a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और कहां से कहां तक होता था ये प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करना होता था हमको a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वही चीज है प्यारे बच्चों, यूजिंग प्रॉपर्टी P2 वी है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखिए हमने इसको 0 पे ब्रेक किया, ठीक है, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्यारे बच्चों ये क्या है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देन प्यारे बच्चों तब क्या होगा, लेट t इक्वल्स टू माइनस एक्स, प्यारे बच्चों हम t इक्वल्स टू माइनस एक्स मान लेते हैं इन द फर्स्ट इंटीग्रल, इस इंटीग्रल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द राइट हैंड साइड dt इक्वल्स टू माइनस डी एक्स। तो प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड में हमको क्या निकल के आएगा, देखिए आप इसको भी रिप्लेस करेंगे, जाहिर सी बात है, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस ए, जब प्यारे बच्चों आप x इक्वल्स टू माइनस ए रख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस ए रखेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो t इक्वल्स टू ए मिलेगा। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 0 आप रखेंगे, ठीक है, तो t इक्वल्स टू आपको 0 मिल जाएगा। ऑल्सो x इक्वल्स टू माइनस टी आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या किया गया है, देयरफॉर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी, प्यारे बच्चों यहाँ पे dt लिखेंगे, इसको देखिए dt कर लीजिए, ठीक है, प्लस 0 टू ए एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों आपने इसको रिप्लेस किया किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी फर्स्ट जो हमने की थी, वेरिएबल चेंज किया, तो आपका प्यारे बच्चों रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी चेंज कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम इसी कंडीशन को चेक करते हैं, चेक इन द केस कैसे करते हैं, देखिए नाउ इफ फंक्शन इज इवन, अगर प्यारे बच्चों फंक्शन इवन होता है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखने के बाद आपको एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो प्यारे बच्चों ये देखिए दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, देखिए वही चीज यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों क्या कह रहा है वो, इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स आपने रखा, आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिला, तो प्यारे बच्चों 0 टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्यारे बच्चों 0 टू एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको 0 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों कि ये ऑड इवन फंक्शन के लिए है ये कंडीशन, और ये कंडीशन ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। ऑड फंक्शन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स रखने के बाद आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिले, और प्यारे बच्चों इवन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है। होपफुली लास्ट प्रॉपर्टी आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। जब हम इन पे बेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो एक एक प्रॉपर्टी आपको बाय हार्ट हो जाएगी। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक मैं डिस्क्लेमर और यहाँ पे दे देता हूँ आपको, देखिए प्रॉपर्टीज का डिस्कशन, प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों नंबर मेंशन करना इतना नेसेसरी नहीं है अगर आप प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो, ठीक है। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने आपने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी, हाँ भाई हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है, तो उसके बाद जरूरत नहीं प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी, क्या पता आप किस ऑर्डर में प्रॉपर्टी को याद कर रहे हो, ठीक है। वैसे ऑर्डर नेसेसरली आपको यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि प्रूफ में भी हम जब किसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो प्यारे बच्चों जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं उसी प्रॉपर्टी का ले रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस यही आपको याद रखना है, लेकिन प्यारे बच्चों मान लीजिए आपने कोई सीक्वेंस स्किप कर दिया तो आप प्रॉपर्टी एज इट इज याद रखिए, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, देखिए समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों की मॉडुलस फंक्शन पे अच्छी अप्रोच नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, एग्जाम्पल 30, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 2 x³ माइनस x मॉड में है dx। प्यारे बच्चों मॉडुलस फंक्शन में आप एक चीज़ जानते हैं, देखिए कि इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं ना। देखिए कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा प्यारे बच्चों तो आपको x मिलेगा, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 0 होगा प्यारे बच्चों तो आपको 0 मिल रहा होगा, x लेस देन 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, -x। इतना आपको याद होगा होपफुली बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।
उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसकी कंडीशन को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखिए ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये क्या है, मैं भी इसको रब कर दूंगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इसको नोट करते जाइए आप। देखिए ये है, अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वस टू 0 है तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों एक्स क्यूब माइनस एक्स लेस देन 0 है तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। इतना आप समझते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए मतलब जहाँ पे लेस देन 0 वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे माइनस के साथ पुट करेंगे, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 वहाँ पे इसको पुट कर देंगे, 0 पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों समझेंगे आप। देखिए आपको दे रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। मैं इस कंडीशन को पिक करता हूँ इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, सबसे कन्वीनियंट कंडीशन। देखिए इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे प्यारे बच्चों कि यहां से मान लीजिए मुझे इक्वल्स टू 0 बनाना है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो ये होती है प्यारे बच्चों कि मैं इस x को इक्वल्स टू 0 रख दूं, मतलब ये 0 पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों, या तो मैं इसको 0 बना दूं, इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एक्स 0 और ये 0 हो जाएगा। तो दोनों को हमने सेपरेटली चेक कर लिया। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास निकल के आए ये विद इन लिमिट्स, मतलब इसके बीच में है कि नहीं। अब मान लीजिए एक्स इक्वल टू 4 ले लूँ मैं, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। तो प्यारे बच्चों वो तो इसके बियॉन्ड चला जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को करने का बहुत अच्छे तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं मार्क करता हूं, सबसे पहले आपके पास है -1, ठीक है, फिर आपने 0 निकाला, फिर 1 निकाला और फिर प्यारे बच्चों आपको अपर लिमिट दे रखा है 2, ठीक है। समझेंगे बहुत अच्छे से, मतलब यहां से 3 कंडीशंस निकल के आएंगी क्योंकि 3 इंटरवल्स डिफाइंड हो रहे हैं। देखिए -1 to 1, ये क्या है, -1 to 0 है, ठीक है, ये 0 था, -1 to 0, 0 to 1, 1 से 2, ठीक है। प्यारे बच्चों अब इसको चेक कैसे करना है समझेंगे। देखिए ये है आपके पास, सोच के देखिए कि अभी हमने प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं किया प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए इस इंटरवल की बात करें, ठीक है, -1 से 0 की, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच में प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे -0.5 ले सकता हूँ। इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, -1/2, ठीक है। और -1/2 को प्यारे बच्चों मैं इसमें पुट करता हूँ। देखिए ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वस टू 0, -1/2 को रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या है, -1/8 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 को यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, ये +1/2 हो जाएगा। आप जानते हैं +1/2 क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब प्यारे बच्चों इस इंटरवल में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 मिल रही है, ये कंडीशन आप लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद प्यारे बच्चों 0 to 1, यहाँ पे 0.5 हम ले लेते हैं, इनके बीच कोई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों 0.5 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 इसमें पुट करके देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/2 रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 -1/2। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने अभी अभी बताया, देखिए नेगेटिव टर्म बड़ी आ रही है, इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो प्यारे बच्चों ये लेस देन 0 होगा, इसका मतलब जब नेक्स्ट रिजल्ट हम कंक्लूड कर रहे होंगे तो लेस देन 0 का होगा, तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं 1.5, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 3/2, ठीक है। अब देखिए 3/2 आप इस पे रख के देखिए, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा ये, ठीक है। 27/8 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन गौर करिए यहाँ पे क्या बड़ा हो रहा है, देखिए आप चाहें तो एलसीएम लेके भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्यारे बच्चों इसमें
पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आएगी, इसको पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। मतलब इस इंटरवल के लिए प्यारे बच्चों आप ये वैल्यू यूज कर रहे होंगे। अब मैं सबसे पहले इस फंक्शन को ब्रेक कर देता हूं, ठीक है। देखिए इतनी सारी कंडीशंस हमने चेक की, ठीक है। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं गलती करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं -1 से 2, आपको कहाँ से कहाँ तक देखिए x³ - x dx, ठीक है। ब्रेक करते हैं इसको। अब कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, -1 से 0 आपने लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। x³ - x dx हो गया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए प्लस है, नेक्स्ट इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, 0 से 1, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें नेगेटिव है, मतलब ये वाली कंडीशन लेस देन 0 वाली है, तो ये हो जाएगा देखिए -x³ - x dx, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस, प्यारे बच्चों कहाँ से, 1 से 2 है, 1 से 2, इसमें भी पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा x³ - x dx। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे प्रॉपर स्पेस की जरूरत है, ठीक है। देखिए देखिए प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करके हम इसकी लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए x⁴/4 हो जाएगा, -x²/2 हो जाएगा। देखिए लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0, ठीक है। प्यारे बच्चे इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, देखिए ये हो जाएगा x⁴/4 -x²/2, ये हो जाएगा 0 से 1, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ क्या है देखिए, ये हो जाएगा x⁴/4 -x²/2, ठीक है, 1 से 2। लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, देखिए 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, ये 0 कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। -1 रखते हैं, देखिए -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और एक चीज़ गौर करेंगे प्यारे बच्चों, जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा देखिए 0, माइनस आएगा बाहर, ठीक है। माइनस रखेंगे, इवन पावर में है तो प्यारे बच्चों ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, माइनस रख दीजिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, इतना आप समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या निकल के आ रहा है, देखिए 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, -1/2। उसके बाद माइनस प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, देखिए क्या हो रही है, ये हो रही है 2 रखेंगे आप, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, 16/4 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 16/4, और प्यारे बच्चों अभी ये तो 2 भी रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 2 2 जा 4/2, ठीक है, -1/4, ठीक है, -1/2, ये निकल के आएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं 4 LCM ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस है 4 LCM ले लिया मैंने, तो प्यारे बच्चों ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। इधर क्या निकल के आएगा देखिए, इसमें से मैंने 4 LCM लिया, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 4 LCM लिया, ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या 2, ठीक है, ये तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, मतलब यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों देखिए 2, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए -4/1 - 2, ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1/2, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या होगा देखिए -1/4 होगा, ठीक है, -1/4 -1/4, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 2 -1/4। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए 1/4 + 1/4, ठीक है,
प्लस 2, ये 2 भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये माइनस ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं 4 एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखिए 1 + 1 1 + 1 ये हो जाएगा। देखिए 2 2 या 4 होता है, यहाँ पे 4 नहीं है तो ये प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। 8 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 होता है। 11/4 इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब स्कोर अप करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आज का लास्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और इस पे प्रॉपर्टी 7 का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रल -π/4 to π/4 sin² x dx, ठीक है। देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से इसको। सॉल्यूशन 31 का, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रॉब्लम है, देखिए आपके पास इंटीग्रल -π/4 से π/4 तक आपको इंटीग्रेट करना है और फंक्शन दिया है sin² x dx। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी 7 क्या बताती है, देखिए कि इंटीग्रेट करना है -a to a f(x) dx, ठीक है। तो आपका रिजल्ट प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप f(-x) पुट करते हैं और आपको f(x) मिलता है तो ये क्या होगा, ये इवन होगा, ठीक है। इवन होने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट होगा 0 to a f(x) dx, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए f(-x) रख रहे हैं और -f(x) आपको मिलेगा तो ये क्या है, ये ऑड है और इसका सॉल्यूशन क्या होता था, मतलब आप डायरेक्टली इसका आंसर 0 मार्क कर सकते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए आपको फंक्शन दे रहा है, देखिए f(x) को ही हम चेक करते हैं। देखिए f(x) को ही चेक कर रहे हैं ना। ये दिया है आपको sin² x, इसको ये लिख सकते हैं, देखिए sin x का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैं इसमें -x पुट करता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा sin -x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब ये निकल के आएगा -sin x का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए sin² x, मतलब ये एक इवन फंक्शन बन गया। इवन फंक्शन बनने का मतलब इस प्रॉब्लम को आप रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखिए बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये हो गया 0 to π/4, ठीक है, sin² x dx, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम और है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो चुकी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन थी, ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों P7, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए आपको पता है प्यारे बच्चों cos, क्योंकि हमें sin² x में कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देखिए cos 2x = 1 - 2 sin² x होता है, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं हम। चेंज कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, cos 2x को मैं इधर ले जाऊं, sin² x को इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा, देखिए sin² x = 1 - cos 2x/2, ठीक है। ये 2 कौन सा है, ये वाला 2 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों sin² x को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए 0 to π/4, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - cos 2x/2 dx हो जाएगा। होपफुली इतना आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बस इंटीग्रेट कर देंगे सेपरेट करके, ठीक है। सेपरेट इन द सेंस कैसे, देखिए ये दिया है 0 to π/4, ठीक है प्यारे बच्चों। 1/2 - cos 2x/2 मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये मैं लिखूंगा, देखिए 1/2 यहाँ बाहर लिख देता हूँ, देखिए 1/2 × 1/2 कर देते हैं, 0 to π/4, ठीक है। और ये हो जाएगा dx माइनस, प्यारे बच्चों देखिए -2, कौन सा, ये बाहर वाला, ठीक है, × 1/2, ठीक है, क्योंकि 1/2 इसके साथ भी आएगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/4 cos 2x dx, ये किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों आपके पास अल्टीमेटली बचा क्या, यहाँ से x आया,
x को आपने लिमिट्स लगा दी, ठीक है। इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, cos 2x क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है देखिए sin 2x/2, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है देखिए, 0 से π/4 तक। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x 0, लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या होगा, ये π/4 आ जाएगा। माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 1/2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा sin 2 × π/4, ठीक है, माइनस sin 2 × 0, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके साथ ये कैंसिल होगा, ठीक है, 1 π/2 हो जाएगा। π/2 पे क्या होता है, 1 होती है वैल्यू, sin 0 पे 0 होती है, मतलब यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों देखिए π/4 - 1/2, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल नंबर 31 का कंप्लीट सोल्यूशन। प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों एक डिस्क्लेमर है, आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में दी हुई हैं, आप कोशिश करिए कि उस सीक्वेंस में ही याद रखें, ठीक है, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, मैं प्रॉपर्टीज़ के साथ भी क्वेश्चन कंसिडर कर सकता था, लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चों, आपने देखा थोड़ा सा स्पेस भी लिमिटेड है अपने पास सिखाने के लिए। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स को करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एनबिल्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।